हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः स्वागत है सरकारी डायरी के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यह वीडियो डेडिकेटेड है झारखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 को लेकर। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो झारखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करती है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था 15 जुलाई 2026 को। और उस दिन बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डेट्स होता है आपका एग्जाम तिथि तक, यानी कि एग्जाम डेट तक जो भी डेट है आपका फॉर्म क्लोज होने तक, वो सब कुछ उसी दिन जारी कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि यह वीडियो लेट है बट आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पास अभी तक जानकारी नहीं पहुंची है, तो इस वीडियो को देख के आप लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग टाइम लाइन रहेगा इसका, जो टाइम फ्रेम है जो फॉर्म फिल करने का, उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एएनएम जीएनएम का देखने वाले हैं। तो एएनएम जेएनएम का बात करें तो यहाँ पे 15 जुलाई का आप लोग का नोटिफिकेशन आया था। 16 तारीख से स्टार्ट होकर आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 9 अगस्त 2026 का। जो एएनएम का एज इट इज आपका जीएनएम का भी है। ठीक है, आप लोगों का एडमिट कार्ड 19 या 20 अगस्त को जारी किया जाएगा, एक्सपेक्टेड है 19-20 को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपका एग्जाम डेट है 23 अगस्त 2026 को दोनों का। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में बात करें 10 बजे सुबह से 12 बजे तक आपका एएनएम का एग्जाम होगा। वहीं पे 2:30 बजे से आपका 5 बजे तक जीएनएम का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बाकी एग्जाम के बाद आंसर की रिजल्ट डिक्लेरेशन या फिर काउंसलिंग पीरियड कब रहेगा, उसके बाद सूचना जारी करके प्रकाशित किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। अगर वहीं बात करें बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर उन लोगों के लिए बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उन लोगों का जो 15 जुलाई का नोटिफिकेशन जारी हुआ था सेम डे, बट जो एप्लीकेशन पीरियड है इन लोगों का 16 जुलाई से स्टार्ट होके लास्ट डेट 2 अगस्त 2026 है, यानी कि काफी कम दिन मिला इन लोगों के लिए। और एग्जाम डेट का बात करें तो इन लोगों का 16 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यानी एक सप्ताह पहले होने वाला है। अगर करेक्शन विंडो, अगर कोई कैंडिडेट जो फॉर्म फिल कर रहे थे, एक दिन का टाइम मिलेगा आपको करेक्शन में, मतलब जो फॉर्म फिल किए उसको सुधार करने में। ठीक है ना, तो इतना कुछ है, आप लोग तैयारी करें। टाइम बहुत कम है, मिला जुला के 1 मंथ का टाइमिंग है। ठीक ना। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है चीज़ों को लेके, आने की जो अभी बात कर रहे थे एएनएम जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, दो टाइप का होता है ना, बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। तो यहाँ पे जो एएनएम करने वाले कैंडिडेट उन लोगों का जो ड्यूरेशन रहता है, टोटल टाइम रहता है 2 साल का होता है। वहीं जीएनएम का 3 साल का होता है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप या फिर क्लिनिकल ट्रेनिंग, सब कुछ एडेड करके यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, वहीं पे बीएससी नर्सिंग का बात करें यहाँ पे 4 वर्षीय होता है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का बात करें तो 2 वर्षीय होता है। ठीक है, इतना कुछ है। और जो आपको पता होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका जो एएनएम जीएनएम कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 35, और दोनों के लिए। बट जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं या फिर आशा वर्कर होते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे 42 साल का ये है रिलैक्सेशन, आने का अर्थात 7 साल का एज रिलैक्सेशन है। 35 से अगर 42 साल भी उनका हो रहा है तो ये लोग भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जीएनएम के लिए कुछ, यानी कि इन लोगों के लिए कुछ नहीं है एज रिलैक्सेशन। ठीक है ना, सिर्फ एएनएम कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करें यहाँ पे 10+2 रहना चाहिए। इंटरमीडिएट आप किसी भी बोर्ड से किए होंगे, बट 10+2 होना चाहिए। ठीक है, तो आप स्क्रीन में देख पा रही हैं। अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, या फिर इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट करके इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बीएससी नर्सिंग का भी इसी प्रकार है। आपका मिनिमम एज 17 साल होता है, होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। बट बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का जो एज लिमिट का बात नहीं की गई है यहाँ पे, नो मिनिमम एज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन में वैसा कुछ एज के रिगार्डिंग कुछ सूचना नहीं मेंशन की गई थी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए 10+2 विथ साइंस किया हुआ रहना चाहिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश मैंडेटरी है, जिसमें आपका 45 मार्क्स मैंडेटरी है। ठीक है, और वहीं पे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में आपका जो भी चीजें हैं क्राइटेरिया यहाँ पे देख पाएंगे आप। हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है एएनएम जीएनएम का, कैसा एग्जाम होगा, आप लोगों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे,
कितने मार्क्स के होंगे, कितने मतलब कितना समय मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एएनएम का एग्जाम होगा, एएनएम का एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटा का समय मिलेगा, ठीक ना। वहीं पे जीएनएम का बात करें तो यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट का टाइमिंग रहेगा आप लोगों का, और 150 प्रश्न और 150 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। आपका मीडियम रहेगा हिंदी इंग्लिश, ठीक है, इसमें कोई ऐसी नहीं है कंफ्यूजन वाली बात। फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें, यानी कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो पहले तो एएनएम का बात कर लेते हैं। एएनएम में आपका जनरल साइंस से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से 25 और आपका मैथमेटिक्स से 25 पूछे जाएंगे, अर्थात टोटल 100 मार्क्स 100 प्रश्न में, ठीक है। वहीं पे जीएनएम का बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैथमेटिक्स से आपका 30 नंबर रहेगा, इंग्लिश से 30 नंबर रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका 30 मार्क्स का रहेगा, अर्थात 150 मार्क्स का रहेगा जीएनएम में जो कैंडिडेट अपियर होने वाले हैं, ठीक है। वहीं पे बीएससी नर्सिंग का बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सेक्शन होता है, तीनों को मिला के आपका 150 मार्क्स होता है और 150 प्रश्न रहता है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन फी वगैरह कुछ ही बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप बाद में भी देख पाएंगे इस पोर्टल को विजिट करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से फॉर्म फिल हो रहा है, वहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसका पोर्टल कैसा है और आप यहाँ पे कैसे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे पोर्टल में यहाँ पे हम एएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पोर्टल में है, यहाँ पे सबका अलग अलग पोर्टल है। जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जीएनएम का अलग मिलेगा आपको, बीएससी नर्सिंग पोस्ट जो बेसिक कोर्स होता है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी पोर्टल अलग है, पोस्ट बेसिक कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी पोर्टल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे विजिट करके आप चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो रजिस्ट्रेशन विंडो रहता है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे आके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, अर्थात यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं एनएम के लिए तो यहाँ पे एनएम सेलेक्ट करके जो भी चीजें आगे रहेगा सिंपल वे में है, आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपका जनरेट होगा उसको यूज करके यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जानकारी आप लोगों के लिए था कि जिनके पास अभी तक नहीं जानकारी पहुंची थी या फिर पढ़ाई करना चाहते थे इन सब कोर्सेज का, तो यहाँ पे बहुत शानदार मौका है, वे सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यह एक साल के बाद फिर आने वाला है तो एक साल क्यों बर्बाद करना। अगर समय रहते आप कहीं पे किसी कॉलेज में आपका नामांकन हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, रहता है यह, ठीक है। तो ठीक है, यही जानकारी मैं साझा करने वाला था, आप लोगों को साझा किया भी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस परीक्षा से संबंधित कोई भी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है सरकारी डायरी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको कोई भी ऐसा सूचना ना हो जो आप मिस करें। और आप जानते होंगे कि कोई भी सूचना मिस करना कितनी बड़ी नुकसानदेह होता है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो आपको वहाँ पे समय पे जानकारी मिलती रहती है। तो सरकारी डायरी व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, वहाँ पे लगभग 38,000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जो कि ऐसा नहीं कि ट्रस्ट बना हुआ है तभी जुड़े हुए हैं, ऐसा ही कोई किसी के ग्रुप में या फिर चैनल से नहीं जुड़ जाता है, ठीक ना। तो ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।